वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, प्रीवियस क्लास स्टडी ऑफ द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बट नॉट डिफाइन। वहाँ पर जो है केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़े थे बट पूरी तरह से डिफाइन नहीं की गई थी, लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग पूरी तरह से उसे जानेंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है 1.2.1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन मीन्स होता है जुड़ जाना। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन। ठीक है, अभिक्रिया के नाम से भी इसे जानते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है उसके बारे में बताई गई है कि द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू प्रोड्यूस ए सिंगल सब्सटेंस आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, या इसे सिंथेसिस रिएक्शन भी कहा गया है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में सबसे अगर बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, टू और मोर एलिमेंट्स जुड़ करके एक सिंगल कंपाउंड का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे सपोज दैट x प्लस वाई एरो एक्स वाई, तो x इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड y इज सेकेंड एलिमेंट्स कंबाइन ऑफ एक्स वाई, है ना। तो x और y जुड़ करके आप पर उसने क्या बनाया, एक्स वाई बनाया। तो उसी के बारे में बताया गया है कि द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू प्रोड्यूस ए सिंगल सब्सटेंस आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना होगा कि जहां कहीं भी, ठीक है, x प्लस वाई यानी कोई भी टू एलिमेंट्स, जैसे C प्लस O2 अगर होता है तो क्या बनता है, CO2 बनता है। तो CO2 क्या है, सिंगल है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हमने बता दिया कि दो या दो से अधिक जो होती है वो एलिमेंट्स आपस में जो है कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, उसी कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। तो CaO प्लस H2O एरो Ca इंटू OH2। S जो होता है सॉलिड को इंडिकेट करता है और ये L जो है लिक्विड को करता है, और K जो है एक्वेम को करता है यानी घोल को करता है, स्लिक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो वही बातें आती है, ठीक है, कि जैसे Mg प्लस O2, तो Mg सिंगल हो गया, O2 क्या हो गया, सिंगल हो गया, दोनों मिलकर के क्या बना दिया आपका 2MgO। क्या बना दिया, 2MgO। तो इस तरह से जो है आपको समझ में आ गई होगी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरा यहाँ पर C प्लस O2 दिया हुआ है, तो क्या दो एलिमेंट मिलकर के क्या बना लिया आपका CO2, सिंगल कंपाउंड बनाया। सेकंड देखते हैं कि H2 प्लस O2 एरो H2O। इस तरह से हम यहाँ पर ये सब में देख रहे हैं कि भाई x प्लस वाई यानी दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइन करता है तो सिंगल बनाएगा। ठीक है, तो वही बातें आती है कि द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू प्रोड्यूस ए सिंगल सब्सटेंस आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हमेशा याद रखिएगा कि दो या दो से अधिक अगर हो और मिलकर के सिंगल बना ले तो किसका एग्जाम्पल आएगा, कॉम्बिनेशन का आएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड इज broken down into two or more simpler substances are known as decomposition reaction। ठीक है, जैसे कि होता क्या है कि एक कंपाउंड जो है टूट करके दो या दो से अधिक कंपाउंड या एलिमेंट में जो है बदल जाता है, उसी को कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड इज ब्रोक डाउन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल हम ये देना चाहते हैं आपको कि सपोज दैट एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई है, तो एक्स वाई पर कोई जो हीट जब प्रोड्यूस की जाएगी या कोई एनीथिंग, तो वह टू और मोर सब्सटेंस में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फेरस सल्फेट जो है, फेरस सल्फेट जब हीट प्रोवाइड की जा रही है तो फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो कि गैस फॉर्म में होता है। ठीक है,
इस तरह से आप देखते हैं एक और एग्जांपल है कि कैल्शियम कार्बोनेट पर जब हीट प्रोड्यूस की जाती है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 प्लस एनर्जी प्लस हीट रिलीज होती है। तो इस तरह से ये डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन में जो क्या होता है कि एक जुड़ा हुआ भाग टूट करके जो है दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, लेकिन उसका प्रॉपर्टीज जो है कंपाउंड से बिल्कुल क्या होता है, डिफर होती है, ठीक है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं CaCO3 पर जब हीट डाली गई है तो कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में क्या हो गया, वो टूट गया है। तो उसी को कहा गया है द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड इज ब्रोक डाउन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि कोई अगर रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन शो करेगा ये इक्वेशन की जुड़ा हुआ भाग टूट करके टू और मोर में कन्वर्ट हो जाता है तो वह कहलाता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, डिकम्पोजिशन का एक और पार्ट आती है। यहां पर आप देख रहे हैं कि वाटर को भी तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो वाटर जैसे सपोज दैट यहां पर H2O है, ठीक है, तो वाटर है ये। तो वाटर पे जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी, क्या, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी जैसे इसकी प्रोवाइड की जाएगी इसको, तो ये क्या है, H2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाती है, यानी टूट जाता है, ठीक है। तो जो प्रोसेस जो है वह इलेक्ट्रिसिटी से होती है, इलेक्ट्रिसिटी उसको देने पर अगर वो टूटता है तो ऐसे रिएक्शन को बताया गया है इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन। क्या बताया गया है, इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन। जैसे बोला ना, इलेक्ट्रोलाइस ऑफ वाटर, यानी जल को कैसे तोड़ी जाती है, ठीक है। इसके बाद जो है यहां पर आप डायग्राम एक देख रहे हैं, ठीक है। यहां पर आपको जो ये भी डिकम्पोजिशन का ही एग्जांपल है, ठीक है, लेकिन जिसमें सनलाइट की जरूरत है। आपको अभी हमने इधर बताया कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, उसे कहा गया है इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन, ठीक है। और जिसमें लाइट यानी सनलाइट की जरूरत है उसे कहा गया है आपको फोटो केमिकल रिएक्शन, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे यहां पर बताई गई है AgCl, ठीक है, AgCl। तो AgCl आप देख रहे हैं ये है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड पे जब सनलाइट सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वह टूट जाता है सिल्वर में और क्लोराइड गैस वहां से रिलीज हो जाती है। कौन सा रिलीज होती है, आपका क्लोरीन गैस। तो इस तरह से हम देखते हैं दे आर सम रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दीज आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। यानी वैसी विक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं जो सूर्य के प्रकाश में हो उसे ही कहा गया है फोटोकेमिकल रिएक्शन। सपोज दैट हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये डिकम्पोजिशन किसका आता है, तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आएगा, क्योंकि जब तक जो है सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होती है। तो अभी आपको समझ में आ गई होगी कि डिकम्पोजिशन में अगर सनलाइट की जरूरत होती है तोड़ने के लिए तो उसमें फोटोकेमिकल, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, उसे इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। अगर दूसरा एग्जांपल अगर हम कहें, ठीक है, कि Ag प्लस AgBr, ठीक है, AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड है। अगर सिल्वर ब्रोमाइड पर जो है सनलाइट अगर डालेंगे, क्या, सनलाइट, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वह जो है Ag प्लस Br2, किसमें, Br2। तो इस बैलेंस नहीं है तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है वह सनलाइट जब उसके पर पड़ती है तो सिल्वर और ब्रोमीन में वह डिवाइड हो जाती है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें सनलाइट की जरूरत हो उसे कहा गया फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत हो उसे कहा गया है आपको इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन, ठीक है।
अब 1.2.3 यानी अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे कि भाई कैसे जो है एक रिएक्शन में जो है वह विस्थापित होगा, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होगा, तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ए रिएक्शन इन विच an atom or group of atoms present in molecule is displaced by another atom is known as displacement reaction। यानी कहा गया है कि डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होती है उसमें एटम का ग्रुप जो होती है, मॉलिक्यूल्स होती है जो एक से निकलकर दूसरे में चले जाते हैं। ठीक है, यानी कहा जाए कि जो मोर एक्टिव एलिमेंट्स है वह लेस एक्टिव एलिमेंट्स को जो है वह डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहां कि Fe प्लस CuSO4, ठीक है, Fe प्लस CuSO4, एरो FeSO4 प्लस Cu। अब यहां पर बात यह आती है कि आप देखिए यहाँ Fe है और यहां क्या है Cu है। ठीक है, क्या है क्यूप्रिक सल्फेट और यहां क्या है फेरस। तो Fe ज्यादा एक्टिव है किससे, Cu से, तो क्या करेगा Fe जो है वो Cu को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, आपने देखा ना कि Fe किसकी जगह ले लिया, Cu की जगह, Cu को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और बना दिया आपका क्या, आयरन सल्फेट बना दिया। ठीक है, यानी जो मोर एक्टिव एलिमेंट्स है वह लेस एक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, वही बातें कही गई है कि भाई कि रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एटम्स नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद एक और हम देखते हैं कि Zn प्लस CuSO4, तो क्या बनाया ZnSO4 प्लस Cu। तो यहां पर आप देखते हैं कि Zn जो है Cu से मोर एक्टिव है, इसीलिए जो है ZnSO4 बना लिया और Cu यहां पर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं Pb प्लस CuCl2, तो PbCl2 प्लस Cu, तो ये कहलाता आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहां पर हम लोग जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो वही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या। ठीक है, तो कहा गया है टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। यानी जो है टू कंपाउंड्स जो है अपने आयनों का जब वो एक्सचेंज करता है, आयनों का एक्सचेंज करता है, तो उसे ही कहा गया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सपोज दैट मैं यहाँ पर एग्जांपल देना चाहता हूं कि अगर ये X और Y है, ठीक है, क्या है X और Y प्लस AB है। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें कभी भी होगा तो आयनिक कंपाउंड में होगा, क्योंकि आयन का इसमें एक्सचेंज होता है। तो X जो है पॉजिटिव आयन में है और Y नेगेटिव आयन में है। ठीक है, उसी तरह से A पॉजिटिव आयन है और B नेगेटिव आयन है। तो जैसे ही रिएक्शन करेगा तो आपका बनाएगा यहां XB प्लस AY। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि X जो है वह नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करेगा और A है जो ये नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब कभी आयनिक कंपाउंड लिखते हैं, ठीक है, जैसे NaCl हम लिख रहे हैं NaCl, ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट Na क्या है, तो मेटल्स, और ये क्या है नॉन मेटल्स है। तो ये क्या है पॉजिटिव आयन और ये क्या है नेगेटिव आयंस है। तो इसी प्रकार से है कि कोई भी एनीथिंग कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड हो वह जब आपस में रिएक्ट करेगा तो आयनों का एक्सचेंज होगा। किसका एक्सचेंज होगा, आयनों का। तो इसलिए तो बोला गया है टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो X देखिए, तो X पॉजिटिव था तो इसके साथ में कौन नेगेटिव है, तो X B का पॉजिटिव है तो X भी हो गया। तो यहां क्या, ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया नेगेटिव हो गया। उसके बाद देखते हैं Y नेगेटिव था, A क्या पॉजिटिव था, तो A और Y, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो आयन कंपाउंड हमेशा आयनों का क्या होता रहेगा, एक्सचेंज होता रहेगा। सपोज दैट यहां पर देखिए सोडियम सल्फेट है Na2SO4,
प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ दोनों का रिएक्शन करवाया गया है, तो हम चेक करते हैं कि Na क्या हमारा पॉजिटिव आयन है और SO4 क्या है, नेगेटिव आयन है। ठीक है, उसी तरह से Ba क्या है, पॉजिटिव आयन है और Cl क्या है, नेगेटिव आयन है। तो Na जो है, Na किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl के साथ। तो क्या बनाया, NaCl बनाया। और देखते हैं Ba जो है बेरियम क्लोराइड है, Ba बेरियम है ना, तो बेरियम किसके साथ है, पॉजिटिव है, तो ये SO2 के साथ रिएक्ट करेगा। तो क्या बनाया, BaSO4। तो देखिए BaSO4, ठीक है, प्लस Na2Cl2। तो इसको हम इस तरह से क्या लिखेंगे, 2NaCl, क्योंकि हमको बैलेंस भी करना पड़ता है इक्वेशन को। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरह से होता है ना। एक और एग्जांपल आपको हम बताना चाहते हैं, ठीक है, कि चलो यही बता देते हैं हम कि हमारे पास जो है FeS है, FeS प्लस दूसरा हमारे पास H2SO4, H2SO4। तो जैसे ही रिएक्ट करेगा, तो आपको हमने बताया था, ठीक है, FeS है तो Fe क्या है, पॉजिटिव है, और इस क्या है, नेगेटिव है। H क्या है, तो यहाँ H क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव। SO4 क्या है, नेगेटिव है। तो इस तरह से ये पॉजिटिव किसके साथ जाएगा, ये नेगेटिव के साथ जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, तो हम देखते हैं यहाँ जो बनेगा FeSO4 प्लस, क्योंकि Fe किसके साथ, SO4 के साथ गया, प्लस आपका हो गया H2S। ठीक है, H2S। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अभी जो है हम लोग 1.2.5 ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन बताई गई है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है, ठीक है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट और कंपाउंड और द रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम द कंपाउंड। यानी वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, योग हो, और हाइड्रोजन वहां से क्या हो, रिलीज हो। जस्ट सपोज दैट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं Cu प्लस O2, तो Cu देखो कॉपर जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है, तो उसके साथ क्या हो गया, जुड़ गया ना, तो जुड़ करके कॉपर ऑक्साइड बनाया है। ठीक है, जैसे बोला दिस इज because oxygen is added to copper and copper oxide is formed. 2Cu plus O2 heat 2CO. If hydrogen gas in the passes over this the heated material CO, the black coating on the surface turn the brown in the reverse reaction take place and copper obtain. फिर क्या है, CO plus H2 एरो Cu plus H2। यहां पर बातें आ रही है कि वैसा रिएक्शन, यानी द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन एलिमेंट और कंपाउंड और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कंपाउंड। अब बातें आ रही है कि जिसमें हाइड्रोजन जो है आपका रिमूवल हो, क्या हो, हाइड्रोजन रिमूवल हो, नहीं, इसमें जो है ऑक्सीजन का रिमूवल हो और हाइड्रोजन का क्या हो, योग हो। ऐसे को कहा गया है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, CO प्लस H2O। अब कहा गया, यहां पर आप देख रहे हैं कि सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिड्यूशन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर दोनों साथ साथ हो तो ऐसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोग जो है टाइप ऑफ रिएक्शन में जो है क्या क्या हमने स्टडी किया, आपको बताया। तो आपको हमने बताया था आपको कंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है, उसके बाद सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में है इलेक्ट्रोलाइट डीकंपोजिशन रिएक्शन और फोटो केमिकल रिएक्शन, उसके बाद जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो इस तरह से जो है आज का हमारे टॉपिक कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो रहेंगे आप पूरी तरह से कर लीजिएगा। थैंक यू।